थे ना, पहले बिल्कुल। इनके विचारकों को तो कहा देर कांग्रेस कर के दी सारे है, विचारक लेकिन गायब हो गए कहीं ना थे। कहीं कोशिश कर रहे हैं विजय जी। राकेश सिंह परमार जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, जिस तरह से गुजरात में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पटेल साहब से लेकर और जो है चुनाव की रणनीति को लेकर, आपको लगता है कल गुजरात फोकस में नहीं है, पूरा देश जो है कांग्रेस फोकस में लेकर चल रही है, बड़ा बदलाव होगा? नमस्कार। देखिए, अभी भी पूरे देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कांग्रेस और कांग्रेस के विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं मिल जाएंगे। लेकिन यह भी दावेदारी के साथ कह सकता हूं कि भाजपा को जानने वाले कई गांव ऐसे हैं जो जानते भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी है। इसलिए भाजपा को अगर किसी से खतरा है तो वो कांग्रेस से है। यह बात जरूर है कि शुद्ध लोकतंत्र के लिए मजबूत ऑपोजिशन का होना बड़ा जरूरी है, और अगर कांग्रेस सक्रिय हो गई तो एक अच्छा और बढ़िया विकल्प सामने रख सकती है। और मुझे बार बार इस बात का चिंता रहता है कि इतनी पुरानी पार्टी, इतनी सशक्त पार्टी, इतनी जनता और जनाधार वाली पार्टी क्यों पिछड़ी और बिछड़ी है। उसका कारण है सही समय पर सही निर्णय का अभाव। हमेशा से कांग्रेस का सही निर्णय सही समय पर नहीं हुआ है। मैं आज भी अधिवेशन में ऐसा कोई बात निकल के नहीं आया कि उस पर कहा जाए कि यह एक निर्णय सही लिया गया। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीति का ककहरा बढ़िया से सीख ली है, और अपने निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक, मतलब मोदी से लेकर के और ब्लॉक स्तर का नेता उसको फॉलो करता है। मुझे बड़ा खुशी होती है कि नगर निगम का चुनाव हो तो अमित शाह दरवाजे दरवाजे जाके पर्चा बांटते हैं, और इसको एडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। किसी की अच्छाई को लेने के लिए वही कोई शर्मिंदगी नहीं है। साधु ऐसा चाहिए जो ऐसा सुप सुपा सारी सारी की गई गए होता देवड़ाई हमारे यहाँ बड़े पूज्य कवि लिख के गए हैं। अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इस नीति को अपनाती है कि हमको 24 घंटा चुनावी मोड में रहना है, तो बढ़िया बात है भाई। फौज को तो हमेशा आक्रामक रहना चाहिए। सोए रहोगे कि जो पाकिस्तान अटैक करेगा तब करोगे? नहीं, आपको तो हमेशा से चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। कांग्रेस अधिवेशन में क्या कहेगी, हम आपके माध्यम से यह कह रहे हैं कि कांग्रेस आज से सही, अभी से एक निर्णय ले ले कि हमको एकला पूरे देश में चुनाव लड़ना है। आज वो नहीं जीतेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी का हो रहा है, नरेंद्र मोदी के बाद योगी का हो रहा है, बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन अगर वो ये कहेगा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो उसके पास कार्यकर्ताओं के एक अच्छा बेंच स्टैंड तैयार होगा और उसका एक मजबूत जनाधार पनपेगा। नहीं तो होता क्या है कि पार्टी जन अपना मेहनत करते हैं और पता चला कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5 सीट आपको लड़ना है, तो बाकी 75 सीट तो चलेगा ना दूसरे के पास। तो इस स्थिति में कार्यकर्ता बिखर जाता है और कहता है कि जब सपा से ही गठबंधन करना है तो हम सपा के पास चले जाते हैं, जब लालू जी के साथ ही गठबंधन करना है लालू के पास चले जाते हैं। तो आप कार्यकर्ता लेकिन मजबूरी भी तो है ना, संगठन खत्म हो गया परमार जी। अगर क्या बीजेपी के लिए खाली सीट थोड़ी छोड़ देंगे? बिहार में 70 सीटों पर लड़े थे, 17 जीत पाए, मुश्किल से 19 जीत पाए थे। तो ये तो बुरा हाल है ना। तो आखिरकार जो है संगठन कमजोर है, इसलिए गठबंधन करना मजबूरी है उनकी। नहीं, गठबंधन संगठन कमजोर क्यों हुआ? आपने गठबंधन करके संगठन को उस गठबंधन के जिम्मे लगा दिया भाई। आपने गठबंधन, आप एक बनी बनाई पार्टी तैयार किए और पार्टी तैयार करके बिहार में लालू प्रसाद को और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को दे दिए। दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल आपका लेकर के चला गया। इसलिए लेके चला गया क्योंकि आप सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़े। आपको लगा कि मुझे अपनी कुर्सी प्यारी है, दिल्ली में प्रधानमंत्री मेरा बनना जरूरी है। मैंने राहुल गांधी को ऑफिशियली कर रहा हूं, आपके चैनल में ऑफिशियली कह रहा हूं, मैंने राहुल गांधी को कहा था कि देखिए मिस्टर, आपका प्रधानमंत्री बन रहा है, आपका राष्ट्रपति बन रहा है, आपका उपराष्ट्रपति बन रहा है, दोनों सदनों का अध्यक्ष बन रहा है, नीचे जमीन खाली हो रही, जब भरभराएगा ना तो नीचे गिर जाएगा। तो बोला तुम चुप रहो। तो अभी स्थिति क्या है? आपका प्रधानमंत्री हट गए क्योंकि मनमोहन सिंह कई चुनाव लड़ने थे नहीं। आपका जो उपराष्ट्रपति जिसको 10 साल तक बनाए थे वो एक विदेश सेवा का अधिकारी था, मतलब इस्लामिक कंट्रियों का एजेंट था, जिसको यही प्रदेश में डर लग रहा था, वो जमीनी आदमी था नहीं। तो आपने जमीनी आदमी को चुन करके बढ़िया सीट पर भेजा नहीं। तो जो जमीन के लोग जुड़े हुए थे उनको आपने तजुर्बा नहीं दिया ताकि कोई प्रियंका गांधी का मुकाबला न खड़ा हो जाए, कोई राहुल गांधी के मुकाबले न खड़ा हो जाए, कोई विश्वनाथ प्रताप ना बन जाए, कोई चंद्रशेखर ना बन जाए। आपको अपने बेटे और अपने सीट की रक्षा करनी मजबूरी थी।
पता चला कि सीट की तो रक्षा हो गई, बाकी की पार्टी समाप्त हो गई। यह जिस दिन सोच लेंगे कि मेरा सम्मान तभी है जब मेरे साथ सरकार है। तो शायद वो समय आ गया परमार जी, शायद राहुल गांधी जी ने सोच लिया है, अब चाहे कुछ हो जाए पार्टी खड़ी करनी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस बातों को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा फिर से शुरू करेंगे। कि कांग्रेस जो है आप किस रास्ते पर कैसे चलना चाहती है। फिलहाल जो यूथ लीडरशिप है वो अपना मैसेज क्लियर नहीं कर पा रही है। एक बहुत बड़ी दुविधा है कांग्रेस के सामने, वो क्लियरिटी नहीं ला पाना और घिसे पीटे पैटर्न पे चलते रहने की कोशिश करना, ये सब उनके लिए भारी पड़ने वाला है। विजय जी, शायद जो है कांग्रेस लगातार निकलने की कोशिश कर रही है। परमार साहब, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी को की जिम्मेदारी बढ़ाई जाने की बात चल रही है, वो अभी महासचिव है लेकिन कोई किसी राज्य का प्रभार उनके पास नहीं है। हो सकता है पहले वो उत्तर प्रदेश देखा करती थी, कुछ और उनको जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी। लगता है आपको उनके आने के बाद कुछ और जोश आएगा पार्टी में? देखिए, जब तक कांग्रेस में धृतराष्ट्र जिंदा है, धृतराष्ट्र की जो महिला स्वरूप है, तब तक प्रियंका गांधी की हैसियत नहीं बढ़ सकती है। पुत्रमोह में ग्रसित है सोनिया जी, इस वजह से नुकसान हो रहा है। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में बेशक ना हो, बट माता जी और भाई जी की चुनाव मैनेज तो करती रहती हैं। वो एक दादी जी वाला साड़ी निकालती है ना चुनाव के दौरान में, और अब भाई वाले सीट से संसद में भी आ गई है। जैसा कि अश्विनी जी कहा, मैं अश्विनी जी के मतलब पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन आपको कांग्रेस को अधिवेशन करने की जरूरत है, कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है, कि समुद्र मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है ताकि क्रीम बढ़िया निकले। आप कर्नाटक में 4% ठेकेदारों को दे देते हैं। अब ये बताओ कौन सा मुसलमान ठेकेदार बनेगा, और अगर ठेकेदार होगा तो गरीब कहां रह जाएगा। मतलब आप कांग्रेस के धरना सेठों को 4% मौका दे रहे हैं। और जब कांग्रेस लोकसभा में बिल आता है, परिवार के तीनों लोग अभी संसद में है, भाई जी बहन जी लोकसभा में और माई जी राज्यसभा में है, सदन में बोलना छोड़ दीजिए, मतदान का राइट आपको दिया गया ना, यूनियन मेंबर पार्लियामेंट। आपको पता है तीनों ने मतदान नहीं दिया है। ये मैं बड़ा चिंतित हूं तब से कि भाई तीनों ने मतदान क्यों नहीं दिया, क्या कहना चाहते हैं। मतलब आपका हाल है उस वाला कि आप 4 कदम आगे और 40 कदम पीछे जा रहे हैं, तो जा कहां रहे हैं। क्लियर कट मैसेज ना तो आप मुसलमान को दे रहे हैं, ना हिंदू को दे रहे हैं, ना आप हिंदू है ना मुसलमान है। हालांकि पंडित जवाहरलाल कहते थे ना कि मैं बाई डिफॉल्ट फला फला फला, वो चर्चा नहीं है पंडित जी को, मेरे बहुत दिन हो गया है। लेकिन जो भी पंडित जी का वारिस जिंदा है उन्हें तो बताना पड़ेगा। देखिए, भाजपा ने क्लियर कट स्टैंड लिया कि बोर्ड की बिल खराब है, हम बढ़िया वाला लाएंगे, वो लाई। तो समाजवादी पार्टी ने क्लियर कट कहा कि मुझे इसका विरोध करना है। लालू जी की पार्टी क्लियर कट कहा कि मुझे विरोध करना है। जो लोग सदन में थे वो दो ही तरफ थे, हमको समर्थन करना है, हमको विरोध करना है। गांधी का तीनों फैमिली ना तो समर्थन में बोला ना विरोध में बोला, तो फिर लोग आपको क्या मानेंगे। यह बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कांग्रेस अधिवेशन से ज्यादा जरूरी कांग्रेस आत्मचिंतन और कांग्रेस मंथन की जरूरत है। और मथने में मैं तो कहता हूँ ठेठ भाषा में कि एक मोटी वाली, हमारे गांव में ना दरवाजे पर जहां मवेशी को बांधा था ना, मोटी झाड़ू लगाते हैं। मतलब वो पतली झाड़ू जो घरों में फर्शों पर चलते उन्हें मोटी झाड़ू लगाते हैं, तो एक मोटा झाड़ू लगाए। कांग्रेस के सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कांग्रेस के गांव का प्रधान का चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रहता, वो जब सरकार बनेगा तो कैबिनेट मंत्री बनेगा, और सरकार से हटेगा तो राष्ट्र महासचिव बनेगा। मतलब दोनों पावरफुल पोजीशन होल्ड करता है। और जो लोग कुछ, लेकिन परमार जी, तो यही बातें तो बदल रही है ना, कांग्रेस यही बातें तो बदल रही है। अब लगातार अधिवेशन में जो बातें निकल के आ रही है उन्हीं पर तो मंथन चल रहा है। अरे मंथन करना, मेरा भी मंथन चल रहा है कि मैं स्टार न्यूज खरीद लूं तो हो जाएगा, कि उसके लिए क्रियाकलाप करना पड़ेगा। जी बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर 5 लोग मेरे को देखते हैं और मैं मंथन करने वाला हूँ कि एबीपी न्यूज को मैं खरीदने जा रहा हूँ, स्टार न्यूज, जियो न्यूज, तीनों चारों को मैं खरीदने जा रहा हूँ, बिडिंग करने जा रहा हूँ, उसे हो जाएगा। आप करिए तो सही। क्रिया में आपने क्या किया, क्रिया में आपने किया, आपको लालू मुलायम से नहीं लड़ना है, कांग्रेस को पहले कांग्रेस से लड़ना है कि उसकी अपनी विचारधारा क्या है। कांग्रेस को लालू से खतरा नहीं, मुलायम से खतरा नहीं, केजरीवाल से खतरा नहीं, मोदी से खतरा नहीं, कांग्रेस को खतरा कांग्रेस से है। पहले कांग्रेस डिसाइड करे कि वो मुसलमान के साथ में या मुसलमान के विरुद्ध में। मैं मान लेता हूं कांग्रेस हिंदू मुसलमान ना करे, किसी चीज को अड़े। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह नंबर 2 पार्टी में है, सरकार में राजनाथ सिंह नंबर 2 है। जो सरकारी पोजीशन में राजनाथ सिंह नंबर 2 पे है और अमित शाह वैसे नंबर 2 पे है, उसमें कहीं भी बात नहीं है।
नगर निगम के चुनाव में दोनों लोग जमीन पे होते हैं चुनाव प्रचार में। कलकत्ता के चुनाव में मैं इन आंखों से देखा हूं, मैं गया था कलकत्ता, हमारे पूरा आधा परिवार कलकत्ता में रहता है। ये जो वहां चौल बोलते हैं, ये जो अपने झुग्गी झोपड़ी जो मलिन बस्ती होती है, अमित शाह देख रहा हूं, हालांकि उनका 20-50 पुलिस वाले खड़े थे, सुरक्षा का मामला था, लेकिन दरवाजे पर पर्चा बांट रहे हैं, ए लीजिए ए लीजिए। मुझे बड़ी हंसी आई कि वो बंगला में बोल रहे हैं, इनको बंगला नहीं आता और उसको हिंदी नहीं आती। हाँ, बगल वाला बोला लेखन फलाना अपना, मुझे भी बंगला नहीं आता। लेकिन जब एक गरीब महिला अपने सामने अमित शाह को देखेगी, भाई 50 राहुल गांधी भी जा रहे हैं ना, वो भी जिम जाते हैं, पहलवानों से मिल रहे हैं, रिक्शे वालों से मिल रहे हैं, तमाम जगह जगह वो भी जा रहे हैं। कहा तो उपाध्याय जी ने, ऐसा मिलना और फोटो सेशन में बड़ा अंतर होता है। आप मिल तो लिए, लेकिन उसका राजनीति में इम्प्लीमेंट क्या किया? जब चुनाव की बारी आई तो आपने उस पहलवानों को टिकट नहीं दिया। आप हरियाणा में एक चुनाव में एक महिला को आपने टिकट दे दिया और उसके पति को प्रचार में लगा दिया, और उससे क्या हुआ? बाकी के सारे आपसे नाराज हो गए। आप करते क्या है? पश्चिम बंगाल में आपकी एक टीम तैयार थी ममता से लड़ने के लिए, उसको आपने शट डाउन कर दिया, उसको बैठ जाए। आज प्रणब मुखर्जी का परिवार कहां है? अब प्रणब मुखर्जी से बड़ा तो कांग्रेसी कोई नहीं है भाई। कहां है प्रणब मुखर्जी का परिवार? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार कहां है? आज सचिन पायलट का बेटा की क्या स्थिति है? इसमें कहीं कोई संदेह है कि राजस्थान में जब पहली बार कांग्रेस सरकार में आई थी तो सचिन पायलट अध्यक्ष था और जमीन पर उसी ने काम किया था, लेकिन आपने उसको सरकार में इसलिए नहीं आने दिया कि उसका उम्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बराबर था। कहीं ये कुछ कर ना जाए बढ़िया तो हमारे लिए खतरा पड़ जाएगा। तो आपको तो अपने अंदर वाले रावण से लड़ना है, और वो आप लड़ नहीं पा रहे हैं, और नहीं लड़ेंगे तो स्थिति यही होगी। आप एक पुराने कांग्रेसी हैं, मोदी जी की कृपा है कि आपको एसपीजी का हटा करके एनएसजी की गाड़ी में रख दिया है और दिल्ली में बंगला खाली करवा करके दूसरा वाला दे दिया है। उपाध्याय जी, आपकी स्थिति भृगु को आप उपाध्याय जी हंस रहे हैं, होगी। उपाध्याय जी क्यों हंस रहे हैं आप? जो है पुरानी बातें हैं, आप ये कहिए ना कि हाँ गलतियां हुई है, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं, आप सुधार लेंगे। नवीन जी, हम ये बताना चाहते हैं परमार जी को कि राहुल जी केवल मिल नहीं रहे हैं। आप बताइए, एक जूता चप्पल सिलने वाला जो है सुल्तानपुर में, उसको लाखों की मशीन दिया, उससे आमदनी उसकी 4 गुनी 5 गुनी बढ़ गई। और महिला पहलवान की जो बात कर रहे हैं, उसको जो भाजपा के लोगों ने पीड़ित किया, दुख दिया, उसका दुर्व्यवहार किया, और मोदी जी प्रधानमंत्री सुनवाई नहीं किए मणिपुर की महिलाओं की तरह, उनको आज विधायक बना दिया हरियाणा में। तो कांग्रेस जो है न्याय करती है। राहुल जी जाती हुई, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो आंदोलन में आया उसको टिकट दे दिया और बाकियों के साथ है। मैं यही कह रहा हूं कि आपने, अब सबको थोड़ी दे सकते थे टिकट, एक ही को देंगे ना, सबको तो कैसे दे पाएंगे? ना टिकट की बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप बाकियों के साथ खड़े रहे। मतलब महिला पहलवान का एक विधायक बन गई तो पहलवानों का शोषण खत्म हो गया, उनकी बेइज्जती खत्म हो गई, उनकी सारी डिमांड खत्म हो गई। आपने एक को टिकट देकर के सब खत्म कर लिया, उसके साथ खड़े रहे। आज कांग्रेस उसके साथ खड़ी है जो महिलाओं के साथ कथित तौर पर अपना हुआ। मेरा मानना कि कोई अपमान नहीं, वो ड्रामाबाजी था, कबड्डी उसमें कुश्ती सबका कब्जा करने का खेल था, वो नहीं हो पाया। मेरा ये मानना था, क्योंकि वो नहीं था। मैं भी थोड़ा बहुत डिटेल नॉलेज रखता हूँ, लेकिन अगर आपके कहने से महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ, आप उनके साथ अभी है। ये आप बताइए, निर्भया कांड में निर्भया के भाई को राहुल जी ने मदद की, आज तक नहीं उन्होंने कहा। मोदी जी तो कुछ अगर करते हैं तो उसका प्रचार करने लगते हैं। राहुल जी जाते हैं, उनसे जो हो मना क्या मत प्रचार कीजिए। भारत के संविधान में कौन से धारा में आपको प्रचार से रोका गया है? पीड़ितों के प्रति दर्द है, वो दर्द का प्रचार नहीं करते हैं। और आज जो कह रहे हैं मुसलमानों या दलितों की बात, कांग्रेस सबकी पार्टी, आप क्यों मुसलमानों पर ला रहे हैं भाई? 20 आप तो 80-20 करके सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। भैया, आपकी कर्नाटक सरकार ने कहा है कि ठेका में 4% मुसलमान को देंगे, फिर अभी बात है। या तो कहे कि कर्नाटक मुख्यमंत्री ने गलत बोला। आपके मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, कहिए कि प्रधानमंत्री लाल किले से गलत बोले। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मनमोहन सिंह और कर्नाटक का मुख्यमंत्री गलत बोल रहा है। आपके सरकार के 30 उच्च संस्थाओं में दलितों की, पिछड़ों की जो है भर्ती की जो है पढ़ाई का जो छात्रों का अनुपात है 3 से 4% है। आप क्या भागीदारी देंगे भाई? आप तो उनके आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। आप मंडल, अरे भैया, भाजपा का एक दलित IRS अफसर आपके साथ आया था तो उसको राज्यसभा में कहीं नहीं भेजे, वो कहानी कहने वाले को भेज दिए। अरे भैया,
पूरी तरह से बढ़िया IRS अफसर था, भाजपा छोड़ के आया था, सिटिंग MP था, उसको राज्यसभा भेज दे तो गली गली में गाने भाड़ों को भेज दिए। आपने कहाँ दलितों के साथ रहे भाई? आम हिंदुस्तानी जो पीड़ित है वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और राहुल जी निश्चित रूप से उनको अरे हम भी देख रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस खड़ी हो ताकि मजबूत विपक्ष मोदी के सामने मुंह बाय खड़ा हो, ताकि मोदी ठीक से राष्ट्र सेवा करें। क्योंकि अगर मोदी को लगेगा कि राष्ट्र सेवा में मेरे मुकाबले में कोई नहीं है तो आतताई हो जाएंगे। हर 140-50 करोड़ वाले देश वाले को आतताई नहीं होना चाहिए, सीधी लाइन पे होना चाहिए। और वो सीधी लाइन पर तब होगा जब उनको डर होगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को परेशान कर रही है, उनको अपने तरफ लाने का क्वातरोची को फाइल दिखाना संवैधानिक संस्था के तहत आता था। सोनिया गांधी के जमाने में क्वातरेची को प्रधानमंत्री कार्यालय में ये संविधान के किस धारा में आता है? चीन के प्रधान राष्ट्राध्यक्ष थे राहुल गांधी का बिना किसी के प्रसिद्धि का मिलना कौन से संविधान में लिखा था? प्रियंका गांधी और उसके पति को वहाँ पर होना किस संविधान में लिखा था भाई? हम क्षेत्रीय पार्टियों को अगर बढ़ रहे हैं तो उसको हम दबाने का काम नहीं करेंगे। हाँ, मैं जनता को अपने तरफ लाऊंगा पार्टी में। उनको मैं चाचा कौन से संविधान के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय में जाते थे? कार्यक्रम में सोनिया गांधी की बहन किस हैसियत से जाती थी? यह संस्था पर कब्जा था कि नहीं? CBI होता है, ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट कौन से जमाने में बोला? ठीक है, ठीक है, बोलने से पहले उसका क्वेश्चन सुन लीजिए। ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, आपकी बात आ गया। अश्विनी शाही जी, जिस तरह से अब कांग्रेस का जो है एक तरह से जो है अपनी गलती मान ली है और अब एक तरह से संगठन को मजबूत करके जो आगे बढ़ रही है, वहां से आप जो है मजबूत होता देखेंगे कांग्रेस को और बिहार में भी जो है वो मजबूत चुनौती पेश करेगी, ये कह रहे हैं उपाध्याय जी। नहीं, अच्छी बात है, कांग्रेस हो या कोई भी हो, अपने दल को मजबूत करना उसका अपना अधिकार है। अब वो मजबूत हो पाती है या नहीं हो पाती है ये उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर है। अब बिहार में जब इस स्थिति में नहीं है कि हम कितनी सीट ले पाएंगे, तो एक समय देखिए पिछले सावन में दोनों लोग जो है मटन बनाते हुए पाए जाते हैं और उसके बाद चुनाव के बाद आके कह देते हैं तेजस्वी यादव कि भाई गठबंधन तो हमारा तो लोकसभा चुनाव के लिए था, अब खत्म है। तो यानी कि आप फिर वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। आज जो है कांग्रेस का नाम लेवा, मैं फिर बिहार के लिए भी कहता हूं, गुजरात में तो वही है, मैं बिहार के लिए भी कहता हूं कि 5 नाम नहीं बता सकते हैं बिहार में अपने नेताओं के कांग्रेसी। और जबकि एक समय जो है इन्हीं का राज चलता था। भागलपुर अखफड़वा कांड, भागलपुर के दंगे इन्हीं के राज में होते थे। कन्हैया कुमार जी तो यात्रा निकाल रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं। पप्पू यादव जी हैं। नाम नहीं, 5 नाम पूछा हूं और एक नेता कन्हैया कुमार से आमूल चूल परिवर्तन नहीं आता है। वहां तो 365 नेता घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, अगर कोई भी दल हो उसका एक संगठन होता है, उसके लोग होते हैं। अब राहुल गांधी जी के नाम पर जितने लोग आ जाते हैं वो सारे वोट में थोड़े तब्दील हो जाते हैं, या माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो भीड़ होती है सब वोट में थोड़े हम तो 37 से 38% वोट पाते हैं भाई। भीड़ कितनी होती है? लाखों की भीड़ होती है। उस पर न जाइए, आप ये जाइए कि आपके ब्लॉक के पर कितने पदाधिकारी हैं, आपके तहसील पर कितने पदाधिकारी हैं, आपके जिले में कितने हैं, प्रदेश में कितने हैं। ये सब चीजें जो है करती है कि संगठन पर कितना पकड़ है। अब एक छोटा सा बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पश्चिम बंगाल का जिक्र अभी परमार साहब ने कर दिया था। पश्चिम बंगाल में ये लोग 44 सीट पर थे, सभी लोग पूरा एकदम तैयारी करके बैठे थे। ये लोग चाहते तो 144 भी कर सकते थे, लेकिन ये 0 हो गए और हम 3 पर थे और अपने संगठन की क्षमता से 77 पहुंच गए। तो अंतर है ना हमारे इनके बीच में। तो यही अंतर को ये लोग समझ नहीं पाएंगे और धीरे धीरे राहुल गांधी जी बेचारे अपना चलते रहेंगे, फाड़ते रहेंगे जब सरकार रहती है इनकी। जी, लोकसभा चुनाव में कितना पहुंच गया, उत्तर प्रदेश में कितना पहुंच गया आप? 62-65 सीट से कितने पहुंच गए? 33 में पहुंच गए। वो हादसा था, उसका हादसा मानते हैं उपाध्याय जी। महाराष्ट्र में क्या हो गया? यूपी का हादसा था, उसको याद नहीं दिलाइए। चलिए खैर, जो भी आईसीसी का जो सम्मेलन है, कल क्या कुछ निकल के आता है देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में इतना ही। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।